किसकी मानूं? कोई गुरु कहता है ये भगवान है, कोई गुरु कहता है शिव जी भगवान है, कोई गुरु कहता है दुर्गा भगवान है, कोई कहता है पीपल का पेड़ भगवान है, कोई कहता है कि तुम खुद ही भगवान हो और मैं ही भगवान हूँ। तो किसकी मानूं बताओ? किसकी माने? जल्दी बोलो। अभी आई थिंक कथा के समय पे जलपान वगैरह ना दिया है तो अच्छा है। कथा तो बिना पानी प्यास के होती है नहीं। कथा से पहले जो पीना है खाना खा लीजिए या बाद में। कथा के समय मत करो। किसी को बहुत दिक्कत हो रही है तो अलग बात है, किसी को बीमार पड़ जाए कोई अलग बात है, ठीक है ना। तो मेरा प्रश्न है, आपको कोई उत्तर है आपके पास? सब अलग अलग लोग बोल रहे हैं, कोई गुरु कुछ कहते हैं, कोई गुरु कुछ कहते हैं, तो कैसे डिसाइड करोगे? पता है उत्तर इसका? कौन बताएंगे? कोई तो बोलो कुछ। कौन सा गुरु सही है? सारे सही हैं। एक गुरु कहता है कि भगवान निराकार है, कोई रूप नहीं है। एक गुरु कहते हैं कि तुम खुद ही भगवान हो, सब भगवान है। एक गुरु कहते हैं कि कोई भगवान नहीं है, सब कुछ शून्य है, ठीक है। क्या कहते हैं? सब कुछ भी नहीं है, नेचर ही भगवान है, ये प्रकृति भगवान है, संसार ही। एक गुरु कहता है माँ बाप ही भगवान है। बताओ। एक गुरु कहता है किसी को मान लो वही भगवान है, जो अच्छा लगे। कौन है भगवान बताओ? कुछ बोलते भी नहीं आप, कैसे ऐसे कैसे चलेगी बात? बोलना तो पड़ेगा, बोलो। किसी को तो मानोगे आप। इनमें से आपके सामने इतने गुरु आ गए तो कैसे सिलेक्ट करोगे? एक कहते हैं कृष्ण भगवान है, एक कहते हैं नहीं हनुमान जी भगवान है, एक कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर भगवान है, भीमराव अंबेडकर। भीमराव समझते हो? भीमराव अंबेडकर है कि जिन्होंने संविधान लिखा भारत का, वो भगवान है। कोई कह रहे हैं कि वो मोदी भगवान है। 25वें दिया, सेकंड पार्ट है ना। हाँ, यस, विल रीड भागवतम। ठीक है जी, जल्दी बोलो। आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मैं बैठा रहूँगा ऐसे। आपको अच्छा लगता है बैठना? मुझे अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ही बैठ सकता हूँ आराम से। पंखा चल रहा है, चेयर पे बैठा हूँ आराम से। आप नहीं बोलेंगे तो मैं भी नहीं बोलूँगा, आप बोलेंगे तो मैं ही बोलूँगा। बोलो माता जी, कुछ बोलो। कौन भगवान? कौन सा गुरु ठीक है? जो हमें ठीक लग जाए, जो नज़दीक में बैठा हो हमारे, जो आसपास ही हो, ठीक है। कौन है भगवान? कौन गुरु ठीक है? एक गुरु ऐसे भी कहता है कोई गुरु बनाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे भी गुरु है। गुरु बनाने की जरूरत क्या है? डायरेक्ट संबंध। वेरी गुड। माता जी का पॉइंट है कि जो वहाँ पे जहाँ से जो पावर हाउस है ना, पावर हाउस जब बिजली बनती है 1 लाख वोल्टेज, वहाँ से डायरेक्ट ले लो घर में 1 लाख वोल्टेज। माता का पॉइंट ये है, 1 लाख वोल्टेज डायरेक्ट घर में ले लो, सबसे बढ़िया लाइट आएगी। क्या होगा? अगर 1 लाख वोल्टेज आ रही है ऊपर से, बीच में गुरु बैठा है ट्रांसफार्मर, अगर सीधे घर में लोगे तो क्या होएगा? हरी बोल। तो यही तो पॉइंट है, मेरा क्वेश्चन ये है। कोई गुरु आपने सिलेक्ट कर लिया, अच्छी बात आप बोल रहे हो। अब वो कह रही है माता नहीं वो गुरु, अब तो लड़ाई कैसे बंद करूं? एक कह रही है नहीं वो भगवान, वो कह रही है पीपल भगवान है। हाँ, उसे धाम पहुंच जाओ झट। समझ लो बात को। तो ये जो पॉइंट है ना कि सुनो सबकी, करो मन की, और बन जाओ ठुनकी। समझ लो। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि ऐसे तो वही इतने सारे लोग अपनी अपनी बोलेंगे, कोई तो सत्य होगा। सब लोग तो सत्य नहीं बोल सकते, सबका उत्तर सही तो होगा नहीं। एक उत्तर सही होता है जो किताब में लिखा है। अगर पेपर में सब बच्चे लिखाएं, बच्चा बोले अरे सुनो सबकी, सारे टीचर्स की, और करो मन की, जो मन में लिख दो।
बस टीचर को गाली लिख दो, उस पास हो जाओगे? ऐसे कभी पास नहीं होगा। पास कैसे होगे? जो किताब में लिखा है, किताब में जो लिखा है वो लिखना पड़ेगा। किताब कौन सी? सबसे ऊंचे ग्रंथ कौन सा है? गीता। इस ब्रह्मांड में जो गीता में लिखा है वो बात सर्वमान्य है, इसलिए गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कोर्ट में भी। जो गीता में लिखा है वही सही है ना? सुन रहे हो सब? गीता सारे शास्त्रों का टॉप मोस्ट ग्रंथ है, सारे शास्त्रों का निचोड़ है। सुगीता गीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्रा पर, क्या है आगे? तो गीता में क्या लिखा है बताओ? गीता में लिखा है कि एक भगवान है, भगवान कभी दो नहीं होते, एक भगवान है। कौन है वो? वो भगवान ऐसा है जो आपसे हर चीज़ में फालतू है। अगर भगवान मुझसे किसी चीज़ में कम है तो मैं उसकी पूजा क्यों करूं? सिंपल सा लॉजिक है। तरह के भैया अगर कोई फालतू होगा तभी तो मानूंगा आपको। आप मुझसे ही नीचे हो, हर चीज़ में कम हो मुझसे, तो मैं आपकी पूजा क्यों करूं? तो जो व्यक्ति हर चीज़ में सबसे फालतू है वो भगवान है। समझ में आ गई बात? बस ढूंढ लो कौन है ऐसा जो हर चीज़ में फालतू है, हर चीज़ में, हर व्यक्ति से। कौन है ऐसा व्यक्ति ब्रह्मांड में? आप बोलोगे भगवान तो निराकार है। भैया जी भगवान निराकार है तो मेरा तो आकार है और उसका आकार ही तो फालतू कौन हुआ? मैं। तो वो ऐसा निराकार तो फेल हो गया, फालतू है ही नहीं वो। निराकार तो कमज़ोर रहेगा ना जी। मेरा तो आकार है, उसका आकार ही नहीं है, तो भगवान निराकार होने वाला नहीं है, क्योंकि उससे तो फालतू मैं ही बैठा हूँ, खुद ही मैं ही आकार वाला हूँ। आप कहोगे भगवान के दो आंखें नहीं हैं, मेरे पास आंखें हैं देखने वाली, वो निराकार है। तो कभी भगवान निराकार नहीं हो सकते। तो जो लोग बोल रहे हैं गुरु भगवान निराकार, वो एक नंबर के ढोंगी गुरु हैं। वो जो बोल रहे हैं समाज बहुत सारे बोल रहे हैं, समझ लो बात, वो ठग रहे हैं आपको निराकार के नाम पे। क्योंकि भगवान को निराकार करने से बड़ा फायदा है। कितना फायदा है? कुछ करना ही नहीं है। करना क्या है? और गुरु जी आ जाएंगे, गुरु जी की पूजा होती रहेगी। भगवान तो खत्म ही कर दिया है। निराकार का मतलब खत्म, मामला सारा चौपट, मिटा दो भगवान को। आंखें निकाल लो उसकी बाहर। आंख तो निकाल ली, निराकार करते मतलब क्या? आंख निकाल ली उसकी, गाल निकाल लिए, कान निकाल लिए, मुंडी उड़ा दी, भगवान की मुंडी उड़ा दो और उसको निराकार बना दो। सही की बात नहीं है? तो भगवान तो सबसे ज़्यादा सुंदर है, हमारे रूप से ज़्यादा सुंदर रूप है उनका। वो भगवान हो सकते हैं। कौन है ऐसे? सोचो। इसलिए भगवान शून्य भी नहीं हो सकते। या गुरु, कोई कहते हैं गुरु ही भगवान है, तो आपके गुरु से सुंदर तो बहुत लोग बैठे दुनिया में। क्या कहते हो? तो गुरु का देखना पड़ेगा ना कि सबसे सुंदर है गुरु क्या? नहीं, गुरु से ज़्यादा शक्तिशाली लोग भी बैठे। तो जो व्यक्ति रूप में सबसे ज़्यादा आगे है, ज्ञान में सबसे ज़्यादा आगे है, शक्ति में सबसे ज़्यादा आगे है, नहीं और कौन सी चीज़ में होना चाहिए आगे? हर चीज़ में, जो हर चीज़ में आगे सबसे। लोग क्या चीज़ दिखाते हैं? धन दिखाते हैं कि भाई मेरे पास बहुत धन है, धन दिखाते हैं ना। तो सबसे धनी कौन है? आपका गुरु सबसे धनी तो है नहीं, तो गुरु भी आपको भगवान नहीं हो सकता। आपको कहते हैं माँ बाप भगवान है, तो आपके माँ बाप का सबसे ज़्यादा धनी है क्या? धनी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, शक्ति भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, वो प्रसिद्ध भी होना चाहिए सबसे ज़्यादा। प्रसिद्ध, दुनिया में प्रसिद्ध कौन है सबसे ज़्यादा? वैरागी भी सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वैरागी। और कौन सा बच गया? क्या बच गया? ज्ञान। ज्ञान भी होना चाहिए सबसे ज़्यादा। इसलिए ना गुरु भगवान है, ना निराकार वाला कोई भगवान है, शून्य भी भगवान नहीं है। कौन है भगवान? तो भगवान की मुख्य रूप, बहुत भगवान के गुण अनंत हैं। भगवान के 64 मुख्य गुण हैं, 64। सुन रहे हो आप? तो शास्त्र में कहा गया है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अगर आपके पास जो भी आप बोलने जा रहे हो, अगर वो बात शास्त्र में नहीं है तो वो सब मन गढ़ंत है।
वो बात शास्त्र में होनी चाहिए, शास्त्र वेद में, वेद शास्त्र में, गीता में। तो गीता से पता लगता है, इन ग्रंथों से। जैसे कि मेरे पास अभी एक ग्रंथ आया, ये वाला देख रहे हैं सब। इसमें आप देख रहे हैं एक व्यक्ति ऊपर बैठा हुआ है, एक माता नीचे बैठी हुई है, देख रहे हो आप। भगवान ऊपर बैठे हैं, उनकी माता नीचे बैठी है। ये कपिल भगवान है, कपिल भगवान। तो इन ग्रंथों में लिखा है, भगवान देख रहे कैसे सुंदर लग रहे हैं, देख रहे हैं इसमें आप, एक दिव्य लग रहे हैं। तो माता के सामने जैसे दिव्यता नहीं है, भगवान के सामने ऐसे है, चक्र सा बना हुआ है। भगवान के शरीर में इतनी ज्योति है, भगवान के शरीर में, कि आप उनका दर्शन नहीं कर सकते। जैसे सूरज है, अब आप बोलोगे कि जैसे सूरज मुझसे फालतू है, मेरे अंदर इतनी ज्योति नहीं है, सूरज के अंदर ज्योति है। समझ रहे हो बात को आप? सूरज तरफ देख लोगे आंखों से, आप देख नहीं पाओगे। मेरे तरफ देख पा रहे हो, तो मुझसे फालतू है सूरज। किस चीज़ में? ज्योति में। लेकिन भगवान ऐसे होंगे जो सूरज से फालतू हैं। तो भगवान में इतनी ज्योति है कि सूरज से ज़्यादा है। हर चीज़ में आ गए हैं वो, हर चीज़ में। समझ रहे हो आप? तो ये जो ज्योति है ना, जो सूरज में आ रही है, कहाँ से आ रही है? ये भगवान से निकल के सूरज के ऊपर पड़ती है और वहाँ से फिर हमारे पास आती है। जैसे आप टॉर्च को मारोगे थाली पर, तो थाली से निकल के कहीं जाएगी ना वो। तो ये सूरज की अपनी ज्योति नहीं है, ये प्रकाश दे रहा सूरज, ये भगवान से लेके दे रहा है। और वो भगवान कौन है? एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो कृष्ण है, वो भगवान। कौन है वो? कृष्ण। आप बोलोगे प्रभु जी आप कृष्णा के भक्त हो, हमें पता है इस बात का, इसलिए कह रहे हो। हमारे शिव जी को नहीं कह रहे भगवान, हमारे तो भोले भगवान हैं, समझे? लेकिन गीता में ऐसे नहीं लिखा है। गीता में माता जो शास्त्र में लिखा है वो बोलना है, खाली अपनी बात नहीं बोलनी है। शास्त्र में लिखा है कि जो शिव जी हैं भगवान के अंश हैं। शास्त्र में इसमें लिखा है, गीता में। गीता कहाँ है? गीता में माता जी को दिखाना। और लिखा है विष्णु भी भगवान के अंश हैं। भगवान कह रहे हैं गीता में, रुद्रनाम शंकरो अस्मि। 11 रुद्र हैं, उसमें से शंकर कौन है? मैं हूँ। भगवान कह रहे आदित्य नाम अहम विष्णु। आदित्य में विष्णु कौन है? मैं हूँ। भगवान कह रहे ब्रह्मांड में अगर आपको कोई भी चीज़ दिखाई दे स्पेशल, तो समझना वो मेरा ही अंश है, मुझसे ही आ रहा है वो। आप कहोगे प्रभु जी सूरज भगवान है, इतना ज़्यादा रोशनी दे रहा है। भगवान कह रहे समझना वो रोशनी कहाँ से आ रही है? मुझसे आ रही है। आपको कोई दिखाई दे बहुत रूपवान है, कुछ भी खास चीज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है वो? भगवान से आ रही है। देखो ये गीता है, ये गीता माता जी को देना लेक्चर के बाद, पढ़नी भी है वो। हाँ, इसको पढ़ना है, 11वां अध्याय पढ़ना, 10वां 11वां अध्याय में लिखा है। समझ गया मैं? माता के पास है, माता को पढ़ाएंगे आज। कौन है भगवान? कृष्ण। साफ साफ कृष्ण भगवान है। और बाकी जितने भी हैं इस संसार में, सब भगवान के अंश हैं, नौकर चाकर हैं। कोई भी हो, चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो। उसमें लिखा है ग्रंथ में, एकेला ईश्वर कृष्ण आर सब भृत। यारे याचे नाचाए ताचे करे नृत्य। एक ईश्वर है, कौन है वो? कृष्ण। बाकी के सब कौन है? भृत्य। भृत्य क्या होता है? नौकर। हम सब कौन है? नौकर। भगवान कौन है? कृष्णा। अगर नौकर नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? भूखा मरेगा। क्या कहते हो? अगर नौकर नौकरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? सही बात तो नहीं कह रहा हूँ? कोई नौकरी पर नहीं जाए भूखा नहीं मरेगा। तो किसके नौकर हैं हम लोग? भगवान कृष्ण के। अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो भूखे मरेंगे। इसलिए भूख लगती रहती है हमें हमेशा। हमारी भूख मिटी नहीं किसी की भी आज तक। व्यक्ति मर जाता है चिल्ला चिल्ला के, फिर जन्म लेता है। भूख मिटने वाली नहीं है। भूख प्यास लगती रहती है, हर 4 घंटे बाद भूख लगती है, मिटती नहीं है। क्या कह रहे हो? इच्छाएं किसी खत्म हुई हैं आज तक? कृष्ण भक्ति करने से इच्छाएं खत्म होती हैं केवल। ये पहचान है। अगर आपका भगवान कोई है तो चेक करो अपने आप को, आपकी इच्छाएं खत्म हुई? नहीं हुई प्रभु जी। सही है ना? या तो मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, या किसी गलत व्यक्ति की नौकरी कर रहा हूँ। समझ रहे हो बात आपको? 2 कारण है भूखा मरने के। या तो व्यक्ति नौकरी नहीं कर रहा है,
या गलत नौकरी कर रहा है जहाँ पैसे नहीं मिल रहे उसको, क्या कहते हो? या तो गलत भगवान की सेवा कर रहे हो, वहाँ से नहीं आ रही तृप्ति, या किसी की नौकरी नहीं कर रहे आप। तो भारत में ज़्यादातर लोग नौकरी कर रहे हैं, नौकरी मतलब भक्ति कर रहे हैं, सब अपना दिया बाती करते हैं, सब घुमाते हैं, कोई पीपल को पूजता है, छोड़ता नहीं है किसी को भी। 33 करोड़ देवी देवता हैं, कितनों को पूजोगे? कितने हैं? कितने कर दो? तुम दुर्गा को पकड़ लो, हनुमान जी को पकड़ लो, और उसे पकड़ोगे? सूरज को, चंद्रमा को, और कौन रहे? गणेश जी, और कौन? दुर्गा बोल दिया, गणेश जी हो गए, शनिदेव, हाँ शनिदेव, और अग्नि, और चलो 5 तो लगा लो, और यहाँ तक कर दिया, 12 कर दिए भैया, 12 कर लो, 15 20 कर लो, 20 के तुम्हारा नाम भी याद नहीं है। 33 करोड़ है, कैसे करोगे इतनों की पूजा? इसलिए कह रहे कि एक को एक भजे, एक साधे सब सधे। पेड़ की जड़ में पानी दे दो, सबको मिल जाएगा, सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान कृष्ण की भक्ति करो, निहाल हो जाओगे। नहीं, जो कृष्ण के नाम में, कृष्ण उसके काम में। जो हमेशा कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण उसके काम में घुस जाते हैं। काम कौन करता है? कन्हैया। कहते नहीं लोग कि मेरा नाम हो रहा है, करने वाला कोई और है, नाम मेरा हो रहा है। सच बात है। तो कृष्ण की सेवा करने से व्यक्ति धन्य होता है, ये पॉइंट है सबसे बड़ा। इसमें कोई किसी को कुछ दुविधा है तो बताओ। अगर आप कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो कभी संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। एक श्लोक में आया है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। अब 3 तरह लोग आ गए ना, भुक्ति वही आ रहा है हमेशा। फिलॉसफी को ज़्यादा बड़ी नहीं है वेदों में, अगर आप मूल पॉइंट को समझ जाओ तो। मूल पॉइंट 2 ही हैं, क्या? जीव फंसा हुआ है भोग में और मोक्ष में। और जैसे तीसरी भक्ति, 3 ही चीज़ें दुनिया में, भोग, मोक्ष और भक्ति, बस। कोई भोग में फंसा है, कोई मोक्ष में फंसा है। वहाँ पे लिखा होता है ना, सारे शमशान घाट में लिखा होगा मोक्ष द्वार, कहीं लिखा स्वर्ग द्वार लिखा होगा। प्रैक्टिकल है उसमें। किसी शमशान घाट में जाओ, लिखा होगा स्वर्ग द्वार, पढ़ा किसी ने? और यहाँ लिखा होता मोक्ष द्वार। भक्ति द्वार कहीं नहीं लिखा। यही है वो जो पूछ रहे थे आप मुझे, मोक्ष और वो भोग और मोक्ष। लोग चाहते हैं या स्वर्ग में चले जाएं या मोक्ष में चले जाएं। मोक्ष में क्या है? लोग मोक्ष बताते हैं, मोक्ष में ब्रह्म ज्योति में चले जाओ, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, निराकार बन जाओ, भगवान को निराकार बना दो और तुम भी निराकार बन जाओ, कहानी सारी खत्म। क्या कहते हो? निराकार बनने का मतलब है सुसाइड करना, आत्महत्या। निराकार करने का मतलब क्या है? अगर आप भगवान को निराकार मानते हो तो आप सुसाइड कर रहे हो। अब ये घूम रहे हैं ब्रह्म कुमारी वाले, नाम लेना चाहिए साफ साफ, क्योंकि समाज को डस रहे हैं। ये कौन? ये आत्महत्या करवा रहे हैं लोगों से, निराकार वाले नहीं। निराकार है क्या है? बाबा तो नाम का बोलते हैं, है निराकार वो, ब्रह्म कुमारी ब्रह्म ज्योति तो है उनकी। बाबा तो नाम का उनका, क्या करते हैं बाबा के लिए? वो कोई शास्त्र नहीं है, गीता में नहीं है, कुछ भी है। गांव में घुस घुस के वो, आपके गांव में केंद्र पक्का होंगे, 2-4 केंद्र खोल दिया होगा तो केंद्र, हर जगह खोल रहे हैं वो केंद्र। लोग इतने बेवकूफ़ हैं, पढ़ते नहीं हैं ग्रंथों को। उनको पूछो ये ग्रंथ में लिखा है, एते चंस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्लोक मैंने थोड़ी बनाया है, मैं अपने घर से लेके आया श्लोक को। वेद व्यास ने लिखा है, जितने भी ब्रह्मांड में कोई भगवान है, सब भगवान कृष्ण के अंश हैं। और भगवान कौन है? कृष्ण स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये लिखा है। तो कृष्ण के भजन करने से ऐसे प्रगति होती है, चुटकी में पहुंच जाता है व्यक्ति, तत्क्षणात, एक ही सेकंड में ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा, भगवान के धाम। लेकिन कोई रेडी नहीं है, बात मानने को रेडी नहीं। हम इतने जिद्दी हैं। एक मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? आप कैसे पहचानो कोई व्यक्ति मूर्ख है? बताओ, पहचान तो करनी पड़ेगी ना, मूर्ख कौन है। कहीं मैं मूर्ख का संग तो नहीं कर रहा, कहीं मैं
मूर्ख की संगति में तो नहीं आ गया? बताओ मूर्ख कौन है? कैसे पहचानो कोई व्यक्ति मूर्ख है? विद्वान कौन है? जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। बोलो, जे कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन करता है वो बड़ा चतुर है। इसलिए गुरु के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है? ये कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु होए, किबा न्यासी किबा विप्रा शूद्र केरे नाय। जे कृष्ण तत्ववेता। हाँ, गुरु कौन है? जो कृष्ण को तत्व से जानता है। कौन है गुरु? जो कृष्ण को तत्व से जानता है। तत्व क्या है? कि कृष्ण भगवान हैं और बाकी सब उनके अंश हैं, ये तत्व है। और अंश का काम होता है अंशी की सेवा करना। शिव जी माला लेके बैठे हैं? बोलो, कौन कहता है माला लेके बैठे शिव जी? कौन कहता है शिव जी माला लेके बैठे हैं? बोलो, देखा किसी ने? देखा है ना, माला लेके बैठे हैं। कृष्ण माला लेके बैठे हैं। कृष्ण कैसे खड़े हैं? बंसी बजा रहे हो। सबसे बड़ा भक्त कौन है ब्रह्मांड में कृष्ण का? शिव जी और ब्रह्मा। ये जो सृष्टि करने की शक्ति ब्रह्मा को कृष्ण देते हैं, इसे भजन करते हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा की प्रार्थना है कृष्ण को। ब्रह्मा से गलती हो गई थी एक बार। क्या? ब्रह्मा जीव हैं आप जैसे ही। आप भी ब्रह्मा बन सकते हो तपस्या करके, और आप रह भी चुके हो ब्रह्मा के पद पे। लेकिन इस सृष्टि में कोई भी संतुष्ट कहीं भी नहीं है। जब ब्रह्मा बनोगे तो कहोगे फालतू में तो टेंशन ले रखी है, हैं? चार सिर दे रखे हैं मुझे, इन लोगों के पास एक ही सिर है, मेरे सर में दर्द होता 4 में होता है, एक ही सर ठीक था। तो ब्रह्मा के बाद बन जाता है एक सर वाला। ऐसी जीव घूमता रहता है सृष्टि में, कभी कुछ बनता है कभी कुछ बनता है। तो ब्रह्मा से गलती क्या हुई बताओ? एक बार भगवान कृष्ण ग्वालों के साथ वृंदावन में क्या खा रहे थे? प्रसाद खा रहे थे, भोजन कर रहे थे। अब भगवान का तो प्रेम है भक्तों से, ग्वालों से, तो ग्वाले भगवान को खिला रहे हैं, भगवान ग्वालों को खिला रहे हैं। तो थोड़ी देर में देखा ब्रह्मा जी देख रहे हैं। सुना तो था कि बालक ये बड़ा अद्भुत है, खबरें आती रहती थी, आज इसको मार दिया, आज इसको मार दिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान कृष्ण ने वो ग्वाले के मुंह में से लेकर अपने मुंह में रख लिया, मुंह में से निकाल के। क्योंकि यार इतना नहीं, ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, इतना कैसे कोई करता है? इतनी अकल तो होनी चाहिए, ऐसे कोई करता है क्या? मुंह में से निकाल के अपने मुंह में खा रहा है। कह रहे भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान। ब्रह्मा जी हेर फेर पड़ गए। और ब्रह्मा ने फिर क्या कहा, सोचा कि थोड़ी टेस्टिंग भी कर लेता हूँ, अभी पता लग जाएगा कितना बड़ा भगवान है। तो भगवान ने ब्रह्मा के सारे बछड़े चुरा लिए, और बछड़े बैठे थे, जो बछड़े थे उनको तुरंत गायब कर दिया वहाँ से, और जो ग्वाले थे उनको गायब कर दिया, और कृष्ण अकेले। अब देखते क्या करता है कृष्ण। जैसे यहाँ पे बैठे सारी सभा गायब एक सेकंड में। अब गुरु जी देखो क्या करते हैं वो, ये क्या हो गया? सारे बंदे गायब हो गए तुरंत ही। ये ऑल्टर भी गायब कर दिया, टेंट भी गायब, प्रसाद वाले टीम भी गायब, प्रभु जी भी गायब कर दिए, और मैं अकेला बैठा हूँ। कृष्ण ऐसा अकेले बैठे हैं। कृष्ण तो समझ गए। कृष्ण ने कहा ब्रह्मा पागल हो गया। कृष्ण ने क्या बोला? ब्रह्मा पागल हो चुका है। तो भगवान ने फिर अपनी शक्ति का प्रयोग करा, और ब्रह्मा ने मतलब उठाया, जाके गुफा में रख के आए थे। बस तो गुफा में छुपा दिया, उठा के गायब कर देते हैं लोग शक्ति से, उठा के ले गए वहाँ के। और भगवान ने तुरंत ही वो बछड़े सारे पैदा कर दिए, नए बना दिए, और वो ग्वाले भी, और वो सारे कृष्ण ने अपने आप को एक्सपेंड कर दिया ग्वालों में और बछड़ों में। ब्रह्मा जी रख के आए देखने के लिए, देखता हूँ अब क्या कैसे परेशान हो रहा होगा। और आए वहाँ पे यथाचित देख के, और भगवान ने देखा, अरे भाई, ब्रह्मा ने देखा ये क्या कर दिया मैंने। देखो सारे समझ गए, तो सारे कृष्ण बैठे हुए हैं। इतनी देर में ही नीचे धरती पर 1 साल बीत गया था, इतने ब्रह्मा ने रख के आए एक क्षण के अंदर ही। और ब्रह्मा को बहुत अफसोस हुआ कि ये मैंने क्या काम कर दिया, भगवान की परीक्षा कर ली। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं कि भगवान परीक्षा करेंगे हम? और ब्रह्मा बहुत दुखी हो गए।
भगवान के भक्त हैं, तभी तो उनको ब्रह्मा बना रखा है। ब्रह्मा आए और आके भगवान के चरणों में लेट गए, और फिर ब्रह्मा ने प्रार्थना बोली। ये भागवतम के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा की प्रार्थना है। और ब्रह्मा प्रार्थना बोलते रहे भगवान खुश करने के लिए कि आप परम ब्रह्म हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप सृष्टि करते हैं, मैं कहाँ सृष्टि करता हूँ, हम सब कठपुतलियाँ हैं, आप शक्ति देते हैं तो ये सूरज चमकता है, चलता है, पृथ्वी घूमती, सब बोले ब्रह्मा जी बोले जा रहे हैं जीव के बारे में, सबके बारे में। और कृष्ण ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं करी, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं दी कि मैं खुश हो रहा हूँ, ऐसे भी दिखाया कृष्ण के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, ऐसे कृष्ण खड़े उदास ही। और फिर ब्रह्मा प्रार्थना करके चले गए। ब्रह्मा कंफ्यूज थे कि भगवान खुश हुए कि नहीं हुए, लिखा ना उसमें। और बताते हैं कि फिर भगवान ने कहा कि तुम ब्रज की परिक्रमा करके आओ, ऐसे भी सुनते हैं, बताते हैं। और वहाँ पर वृंदावन में ब्रह्म कुंड है जो ब्रह्मा के आंसुओं से भर गया था। अभी भी जाएंगे वृंदावन में, अभी भी ब्रह्म कुंड है वहाँ पर। ब्रह्म कुंड मतलब ब्रह्मा कुंड है जो आंसुओं से भर गया था। हाँ, इतना रोए ब्रह्मा जी गलती करके। शिव जी भी चकित में पड़ गए थे। कोई एक असुर था बाणासुर, वो शिव जी का बड़ा कट्टर भक्त था, और उसने बाणासुर था ना, वो सारी जो हैं नहीं, बाणासुर की कथा आती है, बाणासुर की कथा आती है। तो बाणासुर वो शिव जी का भक्त था, तो उसने भगवान से युद्ध हो रहा था, तो शिव जी के पास गया वो, भाई अपने इसके पास जाएगा, भाई आ जाओ, मैंने सारी उम्र तो आपके लिए सब कुछ किया है, आपके लिए मैं जान दे सकता हूँ, मैं संकट में पड़ गया हूँ, सामने वाला योद्धा भारी पड़ रहा है, तो बचाओ मुझे। तो शिव जी आ गए लड़ने के लिए, और गणेश को भी ले आए, कार्तिक को ले आए। ये मैं मनगढ़ंत नहीं बना रहा हूँ, ये भागवत में कथा है, पढ़ लो, भागवत में कथा है। उधर से भगवान कृष्ण हैं और उनके भी पुत्र वगैरह सब हैं। तो इधर शिव जी का परिवार है, बाणासुर है, तो कृष्ण का परिवार। तो शिव जी ने भगवान के ऊपर शिव ज्वर छोड़ दिया। शिव ज्वर, शिव ज्वर का होता है मतलब शीत लहर, इतना ठंडा बर्फ जमा देगा, छोड़ दिया, अस्त्र छोड़ दिया, ये सब ठंडा कर दूंगा, अभी सबको जमा दूंगा सब। भगवान ने फिर वहाँ पे नारायण ज्वर छोड़ा, लड़ते रहे। अल्टीमेटली क्या हुआ, शिव जी थक गए, हार गए, और शिव जी अकेला ही किससे लड़ रहा हूँ मैं। तो शिव जी ने भगवान को कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा शिव जी को कि शंकर क्या हो गया आपको। उन्होंने कहा प्रभु कैसे नहीं होगा, मैं इतना दूर रहता हूँ आपसे, भूल गया आपको मैं, आपकी महानता को, अब ऐसी कृपा करो कभी आपसे दूर ही ना रहूँ। तब भगवान ने शिव जी को अपने धाम में, क्षेत्रपाल की जगह दी, क्षेत्रपाल, कि जहाँ जहाँ भगवान का धाम है उसके क्षेत्रपाल कौन है। क्षेत्रपाल मतलब क्षेत्र का पालन करते हैं, रक्षा करते हैं असुरों से, भगवान को क्षति ना पहुँचे। तो वृंदावन में मिलेंगे आपको भगवान जी, क्या बोलते हैं वहाँ पे, गोपेश्वर महादेव। अब बद्रीनाथ जाओगे, केदारनाथ है वहाँ पे, आप द्वारकापुरी वहाँ जाओगे, जगन्नाथपुरी, वहाँ भी आपको मिलेंगे शिव जी का बहुत बड़ा वो है वहाँ पे भुवनेश्वर में। तो सबसे बड़े तो दो ही देव हैं, एक ब्रह्मा जी और एक शिव जी। ये सब बहुत बड़े भक्त हैं कृष्ण के, समझ रहे हो। शास्त्र में बताया गया है कि, और विष्णु कौन है, विष्णु स्वयं कृष्ण का ही दूसरा रूप है। तो भगवान कृष्ण तो ऐसे जैसे सुप्रीम डायरेक्टर, और भगवान अपने आप को विस्तार करते हैं विष्णु के रूप में। विष्णु जी सारी सृष्टि को चलाते हैं, पालन करते हैं, और ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि, शिव जी करते हैं जब प्रलय करनी होती है। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण तो बिल्कुल आनंद में अलग रहते हैं अपने भक्तों के साथ, फ्री, ही सुप्रीम डायरेक्टर, सीओ। भगवान कृष्ण को कोई मतलब नहीं है दुनिया कैसे चल रही है, उनके नौकर चाकर से संभाल रहे हैं। कृष्ण को किससे मतलब है, जो उनके भक्त हैं। तो भक्त जो लोग हैं वो कृष्ण के उसमें आते हैं, संरक्षण में, उनके ऊपर किसी का जोर नहीं चलता। भक्तों के ऊपर ब्रह्मा शिव किसी का जोर नहीं है, यमराज का भी नहीं है। आज पढ़ रहा था मैं, आज अंदर बैठ के पढ़ रहा था, ये आया था कि यमराज भी उसकी भी उससे बाहर है वो भक्त। यमराज की हिम्मत नहीं है कि भक्त के पास चला जाए। मृत्यु के समय भक्त के पास न यमराज आता है न यमदूत आते हैं,
किसी की हिम्मत नहीं है। केवल भगवान आते स्वयं। भगवान आएंगे, आपको रथ में बिठा के ले जाएंगे फिर धाम। फिर दोबारा जन्म नहीं होगा इस संसार में। बूढ़ा नहीं होना पड़ेगा, चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? कौन कौन बूढ़ा होना चाहता है आप में से? सही बताओ, दिल से बोलना। ये प्रभु जी बूढ़ा होना तो अच्छा लगता है, ऐसी बात कभी तो बूढ़ा होना ही चाहिए। ऐसे थोड़ी होता है। बूढ़ा होना चाहता है कोई? थोड़ा कमर में दर्द तो होना ही चाहिए, कमर थोड़ी झुकनी भी चाहिए, उठने में थोड़ा जोर पड़ना चाहिए, पेट भी थोड़ा ख़राब सा रहना चाहिए, आँख से थोड़ा कम दिखना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं ऐसा होना? चाहते हो सब आप? ऐसे थोड़ी कि हमेशा ही जवान रहो। थोड़ा तो बुढ़ापा आना ही चाहिए। क्या कहते हो? सही है बुढ़ापा आना? बूढ़ा होना अच्छी बात है क्या? बताओ खुल के। अच्छा हाथ खड़ा करो, कोई बूढ़ा होना चाहता है? ठीक है, हाथ खड़ा करो कि मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता। कौन कौन बूढ़ा होना नहीं चाहता? बोलो। नहीं चाहते? कृष्ण भक्ति करो। जो बूढ़ा होना नहीं चाहता है वो कृष्ण भक्त बन जाओ। कृष्ण बूढ़े होते हैं कभी? बोलो। होते हैं? कृष्ण को देखा है? ब्रह्मा बूढ़े होते हैं? ब्रह्मा को देखा? दाढ़ी वाला ब्रह्मा देखा आपने कभी? बार बार ब्रह्मा को देखा है आपने? वो बूढ़ा ब्रह्मा की दाढ़ी देखी आपने? ब्रह्मा बूढ़े होते हैं, कृष्ण कभी बूढ़े नहीं होते। कृष्ण हमेशा 16 साल के रहते हैं। कृष्ण की उम्र 16 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ती। 16 साल का जो बच्चा होता है बहुत एकदम सुंदर लगता है, नहीं एकदम जवान। तो भगवान की जो अवस्था है यौवन अवस्था, भगवान 17 साल के नहीं होते कभी भी, हमेशा 16 साल के रहते हैं। ये नहीं हमारी तरह बूढ़े हो गए और फिर आँख के अंदर घुस गई और दिख नहीं रहा, चश्मा लगा के आ रहे भगवान कृष्ण। भाई जो चश्मा देना, कौन सा भक्ता है मेरे पास, चश्मा लेकर ना कौन सा वाला गा रहा है आज। ऐसे कृष्ण नहीं करते। समझ रहे हैं आप? बोलो हरे कृष्णा। जोर से बोलो, बहुत फायदा है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। एक बार बोलने से ही सारे पाप खत्म। जितने भी कष्ट आते हैं पाप से आते हैं। वो लोग डॉक्टर थे, अंदर बैठे थे, अंदर घर में हॉस्पिटल में, ऊपर से जहाज गिर गया और सब मर गए। क्यों मर गए? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे थे डॉक्टर साहब। अभी जो जहाज गिरा था, जो लंदन जा रहा था, वो हॉस्पिटल के एक बचा था, वो भी आगे जाके मरेगा, कोई बचने वाला नहीं है। तो लेकिन ऐसा क्यों होता है? तो पाप से होता है। लोग इतना पाप करते हैं लेकिन सारे पाप खत्म होते हैं। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेम मेरा कारण भक्ति करे न प्रकाश। एक कृष्ण नाम लेने से, कृष्ण के नाम में इतना दिव्य है भगवान का नाम। हमेशा मुख में कृष्ण 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 ये करते रहो, आप एकदम धन्य हो जाओगे। आपको प्रभु जी पता नहीं शरीर भी अलग तरह का हो गया मेरा, सब कुछ चेंज हो रहा है, इतनी पावर है। लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है, भक्त लोग भी नहीं कर पाते हैं। हम लोग कृष्ण को भूल जाते हैं। कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख। व्यक्ति कृष्ण को भूल जाता है, अनादिकाल से भूला हुआ है। अतएव माया दे तारे बहुत दुख। इसलिए माया उसको दुख देती है। तो दुख कौन दे रहा है? माया कौन है? माया है दुर्गा देवी। ये माया कहते हैं माया, माया कौन है? माया दुर्गा देवी माया है। उसके हाथ में क्या है? त्रिशूल है। 3 सूल देती है माया दुर्गा देवी सबको। जो जो भगवान की भक्ति नहीं करता है दुर्गा देवी उसको मारती है। इसलिए उसके शेर पे बैठी है वो और त्रिशूल हाथ में ऐसे फेंकती है, ऐसे जाती रहती है, फेंकती रहती है। कभी इसी के ऊपर पेट में दर्द हुआ, किसने मारा? दुर्गा देवी ने किया है। आप समझना दुर्गा देवी कर रही है। तुरंत क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुरंत दर्द गायब 1 सेकंड में। जैसे ही आप कृष्ण की भक्ति करोगे दुर्गा देवी आपको बहुत पसंद करेगी। वो कहती है ये तो मेरे स्वामी का भक्त है। इसलिए शिव जी मिलने आते हैं। भागवत में कथा आती है, प्रचेताओं को कौन मिलने आया? प्रचेता कितने सारे प्रचेता थे? बहुत सारे ना, 10 थे ना शायद। प्रचेता वही है ना, ये भरत के ऋषभदेव के पुत्र 10 जो थे, वो सब वहाँ पर वो कर रहे थे हमारे विग्रह। सो उनको शिव जी मिलने आते हैं। कितनी अच्छी तपस्या करें, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, दर्शन करना शिव जी इतने खुश हो गए।
तो जैसे यहाँ पे कोई बहुत अच्छी भक्ति करेगा, शिव जी आके बैठ जाएंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। शिव जी महादेव हैं, बहुत पावरफुल हैं शिव जी। लेकिन शिव जी किस पे कृपा करते हैं? कृष्ण भक्त पे। क्या कहते हैं वो? जा पे कृपा राम की होई, ता पे कृपा करें सब कोई। किसने बोला है? तुलसीदास जी ने। देख लो आप, जिस पे कृष्ण भक्त, कृष्ण की कृपा हो जाती है, उस पे सारे देवता उसकी वो करते, सपोर्ट करते हैं। पृथ्वी माँ आपकी सपोर्ट करेगी, आकाश सपोर्ट करेगा आपको, सूरज चंद्रमा सब कृपा करेंगे आपके ऊपर। आप कहोगे प्रभु जी सब मुझ पर कृपा कर रहे हैं। कृष्ण भक्ति ऐसी है। तो कृष्ण भक्ति होती कैसे है? सबसे पहले कैसे करते हैं हम कर्म? आपके घर आता कोई व्यक्ति, क्या करते हैं सबसे पहले? कहते आइए बैठिए, कैसे हैं आप? तो पहले सेवा होती है मुंह से, वाणी से, भगवान का नाम लेकर, उनका गुणगान कर कर, ये सबसे पहली सेवा है। और बाद में क्या करते हैं? पानी देते हैं, प्रसाद देते हैं, सेवाएं बाद में है। सबसे पहले क्या है? हरि नाम। और बाद में क्या बोलते हैं उसको? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप घर आए, हमें कृतार्थ किया। बीच में उनकी तारीफ करते हैं। तो पहले, बीच में, बाद में गुणगान भगवान का नाम लेकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो अभी नारायण भी कौन है? भगवान ही है, कृष्ण का विस्तार है। लेकिन वहाँ पर कृष्ण सारी शक्तियाँ प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो भागवत ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप नारायण के, विष्णु के 1000 बार नाम लो और 1 बार राम का नाम लो, बराबर है। देख रहे हो आप? पिछले गांव में किसी ने अच्छी प्रथा चलाई, सब बोलते हैं राम राम, अच्छी बात है बहुत। क्या बोलते हैं? राम राम। अभी लोग बोलने लगे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते। राम राम बोलना अच्छा है। और देखिए ये कहा गया है कि राम के नाम से भी ज़्यादा पावरफुल क्या है? कृष्ण का नाम। 3 बार बोलो राम और 1 बार बोलो कृष्ण, बराबर है। 3 बार बोलो राम 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 और 1 बार बोलो कृष्ण, बराबर है। तो हरे कृष्णा बोलना ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए हम क्या बोलते हैं हमेशा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये कुछ बातें मैं अपने मन से कुछ नहीं बना रहा हूँ, ये सब के श्लोक हैं। आपको चाहिए तो सारे श्लोक मैं आपको दे सकता हूँ। ये किताब में श्लोक हैं, इस किताब में श्लोक है, शायद इसमें नहीं होगा। तो एक हमारे पास ग्रंथ है श्री चैतन्य चरितमृत, उसमें श्लोक आ रहा है कि सहस्त्रनाम, क्या है? सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। सहस्त्र नाम आप लो किसके? विष्णु के, 1 राम का नाम बराबर है। सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। और फिर कह रहे हैं कि 1 कृष्ण का नाम क्या है? त्रिआवर्तितु यत् फलम। 3 बार राम के नाम का फल, 1 कृष्ण का नाम। सही है ना? तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया अभी कि भगवान कौन है? कृष्णा है। तो भगवान के मुख्य 64 गुण हैं। कितने गुण हैं भगवान के मुख्य? सबको समझ में आ गया भगवान कौन है? इसमें कोई डाउट है किसी को? कौन है भगवान? बोलो। भगवान एक ही है। कौन है वो? कृष्णा। और वो होता है भगवान जो हर चीज़ में फालतू होना चाहिए, हर चीज़ में, हर व्यक्ति से। नारायण से कैसे फालतू है भगवान? बताओ, कौन बताएगा? नारायण से कैसे फालतू भगवान? और शिव जी से किस चीज़ में फालतू है? शिव जी से किस चीज़ में फालतू है भगवान? बताओ, बताऊँ आपको? पढ़ो, मेरे पास है न्यूज़ में आया है। नारायण में 4 क्वालिटीज़ नहीं है जो कृष्ण में हैं, और जो वो हैं कौन? शिव जी में 8 क्वालिटी नहीं है। 8 गुण शिव जी में नहीं है लेकिन कृष्ण में हैं। कौन कौन से जानना चाहते हो आप? कौन मुझे निकाल के देंगे? 4 ऐसे कौन से गुण हैं जो किस में नहीं है? 64 में से जो 55 गुण हैं, 55 गुण, 64 में से जो 55 गुण हैं वो जीव में हो सकते हैं। देखो, उपर्युक्त 50 गुणों के अतिरिक्त भगवान कृष्ण में 5 गुण और भी पाए जाते हैं जो कभी कभी साक्षात ब्रह्मा या शिव जी में भी अंशतः प्रकट होते हैं। जो 5 गुण हैं वो शिव जी में भी हो सकते हैं, ब्रह्मा, लेकिन थोड़े थोड़े। कौन कौन से हैं वो? पहला, परिवर्तन रहित। भगवान कभी भी नहीं, पहला गुण क्या है? परिवर्तन रहित। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन ब्रह्मा में परिवर्तन आता है। सही है ना?
दूसरा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ सर्वज्ञ शिव जी भी नहीं है और ब्रह्मा भी नहीं है, देखो साफ साफ आ रहा है, समझ रहे हो, सर्वज्ञ। तीसरा चिर नूतन, जो हमेशा नूतन बना रहे हैं। हमेशा नूतन कौन रहता है? हमेशा नूतन मतलब हमेशा नया। कपड़ा पुराना रहता है, मकान पुराना हो जाता है, नहीं, गाड़ी पुरानी हो जाती है, कुर्ता फट जाता है आपका, नया लेना पड़ता है। चिर नूतन कौन है? चिर नूतन जो कभी पुराना नहीं होता, कौन है वो? कृष्णा। कौन? आप सब पुराने हो गए, सब लोग जब होंगे 16 साल के तो ऐसे नहीं होंगे, अब सब पुराने होते जा रहे हैं। सारी माताएं देखो बूढ़ी हो गई हैं, ज़्यादातर माता बूढ़ी बैठी हैं भाई। 16 साल की तो ऐसे नहीं थी आप, लेकिन भगवान 16 साल के रहते, चिर नूतन। और सच्चित आनंद, हमेशा आनंद में कौन रहते हैं? कृष्ण। सत्वी चित्त भी आनंद, और सदैव नित्य आनंद में शरीर वाले। और 55वां है समस्त योग सिद्धियों से युक्त हो। ये 5 गुण केवल कृष्ण में मिलते हैं। ये शिवजी ब्रह्मा में भी हो सकते हैं, लेकिन आंशिक मात्रा में, पूर्ण मात्रा में नहीं है। अगले जो 5 गुण हैं वो शिवजी ब्रह्मा में भी नहीं है, वो नारायण में है। और आगे के 4 गुण नारायण में भी नहीं है। पहले 50 गुण सब जीव में हो सकते हैं, 64 गुण ऐसे भगवान में। कौन कौन से हैं अगले? बहुत इंपॉर्टेंट है ना। श्री कृष्ण में 5 गुण और भी होते हैं जो नारायण के शरीर में प्रकट होते हैं, और ये हैं वे अचिंत्य शक्ति में हैं। मतलब ये गुण शिवजी ब्रह्मा में नहीं है, ये लोगों को पढ़ा सकते हो क्या? ये अचिंत्य शक्ति में है, मतलब भगवान की शक्ति अचिंत्य है। भगवान की शक्ति का आप कोई मतलब क्या बोलेंगे आप, उसको आप समझ नहीं सकते। जैसे भगवान ने इस उंगली पर 7 दिन के लिए गोवर्धन उठा लिया, कौन कर सकता है? बताओ, नारायण कर सकते हैं। ये काम कौन कर सकता है? कृष्ण के अलावा। उनके शरीर से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, ये कौन कर सकता है? ये शिवजी ब्रह्मा नहीं कर सकते। भगवान के जो बाल निकलते हैं, बाल यहाँ से बाल, यहाँ से भगवान ब्रह्मांड निकालते हैं। ब्रह्मांड समझते हो आप? ये पृथ्वी ब्रह्मांड में ना एक चींटी जैसी भी नहीं है, एक ब्रह्मांड इतना बड़ा होता है, ब्रह्मांड। ऐसे भगवान के रोम से निकलते रहते हैं। कौन निकालता है? कृष्ण। याद रहेंगे आपको गुण? ऐसे कृष्ण हैं, इसे समझ लो कृष्ण की क्या स्थिति है। और क्या है? समस्त अवतारों के मूल उद्गम वे ही हैं। सारे अवतार कहाँ से आते हैं? शिवजी में से आ रहे हैं। कौन दे रहा अवतार कहाँ से आ रहे हैं? सब कृष्ण। अवतार कहाँ से आ रहे हैं? ब्रह्मा में से नहीं। समस्त अवतारों के मूल कौन है? कृष्ण। अगला, वे अपने द्वारा मारे गए शत्रुओं को भी मुक्ति देने वाले हैं। ऐसा कौन है कि मार के फायदा करता है? आपको मार रहा है कोई और आपका लाभ हो रहा है अपन तो ऐसा? भगवान जिसको मारते हैं ना उसका लाभ कर देते हैं, वो व्यक्ति दिव्य बन जाता है। भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान का हर कार्य शुभ है। भगवान अगर मारते भी हैं तो, इसलिए गुरु का भी होता है। गुरु जो भी देता है, गुरु अगर आपको डांटे तो ज़्यादा कृपा होती है। गुरु की डांट भी ज़्यादा अच्छी होती है, गुरु की डांट भी, गुरु का प्रेम भी। तो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो हमेशा कल्याण ही करते हैं। हमें केवल लगे कल्याण करेंगे, नहीं कर नहीं रहे, ये कल्याण ही करते भगवान के भक्त। तो बोलो प्रेम से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बताओ हरे शब्द का मतलब कौन है? जो बताएगा उसको हम गिफ्ट देंगे। आज क्या गिफ्ट दोगे बताओ? है तुम्हारे पास देने को? जो हरे शब्द का मतलब बताएंगे। कष्ट मिटाने वाले, हरि बोल, इनके लिए बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो हरे शब्द का मतलब और कौन ट्राई करेंगे? प्रभु जी ने बताया कष्ट मिटाने वाला। हरे शब्द का कौन बताएंगे मतलब? हरे, हम लोग हरे कृष्णा मतलब हरे कृष्णा, तो हरे का मतलब क्या है? कौन बताएंगे? जल्दी से बोलो, इनाम मिलेगा। हरि बोल, माता जी को मिलेगा इनाम, राधा जी वास्तव में हरे को मतलब राधा जी। अच्छा, नेक्स्ट आधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मतलब हरे नाम क्यों राधा जी का? हरे नाम क्यों है?
बताओ, वाई हरे, वाई नॉट परे? बोलो, नकल मार सकते हो पीछे से पर्ची। हरे का मतलब ये है जो हरता है वो हरे है, जो हरता रहता है वो हरे बोलोगे आप, सही है कि नहीं है? जो मोटा है उसको मोटू बोलते हो, मोटू। तो राधा रानी क्या करती हैं, मतलब कृष्ण क्या है, कृष्ण सबके चित्त को हरते हैं, इसलिए उनको हरि कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? हरि। और हरि का मतलब ये होता है जो सबके कष्टों को चुरा लेते हैं, वो हरि है। और हरे जो भगवान को भी हरि कहते हैं, जो भगवान के भी मन को हर ले वो कौन है? हरे, वो राधा रानी है। इसलिए राधा रानी का नाम हरे पड़ा है, क्योंकि भगवान कृष्ण को के मन को भी हर लेती हैं वो। भगवान कृष्ण तो सबके मन को हर लेते हैं, वो इतने सुंदर हैं भगवान, इतने अच्छे हैं, उनमें इतने गुण हैं। लेकिन राधा रानी के पास एक गुण है बहुत बड़ा, सेवा। सेवा सबसे बड़ा गुण है। सेवा से व्यक्ति किसी के मन को भी जीत सकता है। तो आप भी हरे जैसे बन सकते हो, जैसे राधा रानी जैसे। राधा रानी की तरह अगर आप सेवा करो तो भगवान बहुत खुश होते हैं। दूसरा मतलब है कृष्ण। कृष्ण का मतलब कौन बताएं? कृष्ण कौन है? कृष्ण का मतलब क्या होता है बताओ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कृष्णा? वेरी गुड। ये कौन बोले? हरि बोल। हाँ अगर तो अच्छा है। कृष्ण का मतलब है जो सबको आकर्षित करते हैं और जो सबको आनंद देते हैं। कृष्ण में दो शब्द है इसमें, कृष्ण और ना। कृष्ण मतलब जो सबको आकर्षित करे, और ना मतलब आनंद। ना मतलब आनंद। और राम का मतलब क्या है? राम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राम? इस उसमें वो है ना, 3 नाम है ना हरे कृष्ण महामंत्र में, हरे कृष्ण और राम। तो राम का मतलब क्या है? राम का मतलब कौन बताएंगे? राम। कोई कहते हैं रम गया तो रम जाता है, रमा पड़ा है, तो बिल्कुल रमा पड़ा है। जिसमें रम जाते हैं ना वही राम है। तो इसलिए कृष्ण का नाम एक राम भी है। कृष्ण बहुत आनंद देने वाले हैं, जो बहुत आनंददायक है, उसका नाम राम है। जैसे भगवान राम भी हैं, जो उनका स्वरूप इतना अच्छा है भगवान राम का, सबको ही आनंद देते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं। ऐसे कृष्ण भी सबको संतुष्ट करते हैं। सो अभी कितने गुण हो गए हमारे? कहाँ थे हम लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 60वां गुण क्या है भगवान का? वो मुक्त आत्माओं के भी आकर्षक हैं। तो ये 5 गुण केवल नारायण मिलते हैं। 50 गुण तो सब जीवों में हैं, और 5 गुण किस में हैं? आगे 55 जो 5 वो है ब्रह्मा शिव जी में, और अगले 5 नारायण में, और जो बाकी के 4 हैं वो केवल कृष्ण में हैं, किसी में नहीं है। वो कौन से हैं बताओ? इस ब्रह्मांड में किसी में नहीं है वो 4 गुण, कृष्ण के अलावा। इसलिए भगवान कौन है? कृष्ण है। कौन कौन से गुण है वो? एक तो ये है, यहाँ पे लिखा है कि इन 60 दिव्य गुणों के अतिरिक्त कृष्ण में 4 और गुण पाए जाते हैं, जो देवताओं या जीवों में तो क्या स्वयं नारायण में भी नहीं होते। और ये गुण है पहला, वे अद्भुत लीलाओं के कर्ता हैं। विशेषता उनकी बाल लीलाएं। इतनी बाल लीलाएं किसी ने नहीं करी, ना कोई करता है, नारायण भी नहीं करते। सही कह रहा हूँ, कह रहा हूँ? बताओ कितनी लीलाएं करी भगवान ने। भगवान सुबह ब्रेकफास्ट करने से पहले, भगवान का नियम है, एक्सरसाइज करने जाते हैं वो, दंड मारने खेतों में। और वहाँ पे वो जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक असुर को उड़ा के आते हैं। एक असुर को, उनका डेली का नियम है, एक असुर को जब तक मार नहीं लेंगे तो ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। ऐसा कोई करता है? डेली एक को उड़ाना है। और वहाँ पे वो ऐसे नहीं उड़ाते, वो बहुत एक लीला बन जाती है। वो कैसे मारा, तिरनावृत को कैसे मारा, नहीं केसी को कैसे मारा, वो घोड़ा था केसी। और कौन था? एक गधा बन के आया था, क्या नाम था? गधा बन के आया था हैं? अघासुर था एक, अघासुर। वो सांप, वो अंदर, भगवान उसके अंदर ही चले गए। देखो आप, वो इतनी बड़ी गुफा बन के आया था, सारे बच्चे अंदर जा रहे हैं, सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो अच्छी गुफा है। और बच्चों को कोई चिंता नहीं है, क्योंकि उनको लगा कृष्ण है ना, सब देख लेगा।
क्या कुछ होगा तो देखी जाएगी। तो कृष्ण है तो कोई जो कृष्ण के भक्त होते हैं कभी चिंता नहीं करते, कृष्ण के जो भक्त होते हैं कभी चिंता नहीं करते। वो इतना बड़ा अजगर उतना मुंह फाड़ के बैठा गुफा के समय, और सारे ग्वाले उसके अंदर घुस गए और उसने मुंह बंद कर लिया। भगवान ने कहा कहाँ जा रहे हैं बेवकूफ़ सारे बच्चे, भगवान घुस गए अंदर उसके अंदर ही, और उसने फिर क्या करा, मुंह बंद कर लिया। भगवान ने क्या करा, पेट फाड़ के उसके सारे बच्चों को बाहर ले आए, मार दिया उसको। असुर था बहुत बड़ा, बकासुर था, बकासुर तो बत्तख था। और भगवान ने घोड़े के मुंह में हाथ दे के मार दिया था, और दांत तोड़ दिए थे उसके। एक हवा बन के आया था, रोज कितने असुर मारे भगवान ने। तो ऐसी बालियाँ कौन करते हैं, कृष्ण करते हैं। पैदा होते क्या लग रही भगवान ने, पैदा होते ही बताओ जैसी सबसे पहले तो भगवान कृष्ण उस चतुर्भुज के रूप में आए, उन्होंने प्रार्थना की, फिर भगवान एक बच्चे बन गए, और फिर सारे वो दरवाजे खुल गए, उनको लेके गए यमुना माता ने उनके पैर छुए। नहीं भगवान जा रहे ना, कैसे कर रहे हैं भगवान की लीलाएं। भगवान का जन्म कितना अद्भुत है, भगवान के कर्म कितने अद्भुत हैं। और भगवान ने रासलीला की, ऐसा लीला कोई करता है रासलीला? कौन से भगवान ने रासलीला करी बताओ? कोई व्यक्ति आया और रात को 12-1 बजे जंगल में पर स्त्रियों के साथ नाच रहा है, और आप उसकी पूजा कर रहे हो। ऐसे कौन करता है भाई? ऐसे भगवान कोई है? सबसे विचित्र बात नहीं है कृष्ण की है, कोई भगवान राम तो सपने में सोच नहीं सकते ऐसे। भगवान राम तो दूसरी पत्नी भी नहीं बना पाए, तो एक दूसरे ढंग से कह रहा हूँ नहीं। तो कृष्ण कौन है? 16,108। भगवान को पता है वो कितना लिखा था उसमें? भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां हैं, सही पता सबको? उनके 16,108 महल हैं, हर एक के 10-10 बच्चे हैं। कितने पुत्र हो गए भगवान के? 1,60,000 कितने हो जाएंगे? 1,16,000 कितना? 16,800, 1,60,800 हो गए। 1,60,800 पुत्र हो गए, उनके भी परपोते 10-10 हैं। 1,60,000 कितने बन गए? 16 लाख बन गया। 16 लाख और 17 लाख, 18.5 लाख तो ये हो गए। भगवान कुनबा देख रहे हो कितना बड़ा कुनबा है? भगवान कुनबा में लिखा है, पता नहीं याद नहीं, कितना लिखा था? 56 लाख का महल है। 56 लाख महल थे वहाँ। कितने लाख? आपके गांव में कितने घर हैं? 1 लाख भी नहीं है। आपके गांव में घर होंगे मुश्किल से 500 घर होंगे, 1000 घर भी नहीं होंगे गाँव में। कितने घर थे भगवान के? सोच सकते हो आप भगवान को? कौन है वो? किसी भगवान ने नहीं करा ऐसे आके धरती पे, कोई भगवान नहीं कर रहा ऐसे। वो दिखा रहे कि मूर्खों, मुझे फिर भी नहीं समझ रहे, किसी की पूजा में लगे हुए हो, मुझे भूलकर इधर दुख पा रहे हो। कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ऐसा लिखा है। जो कृष्ण की भक्ति करता है उसके सारे काम हो जाते हैं, कोई काम नहीं बचता उसका। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे शूद्र निश्चय, ये श्लोक समझ 3 जन्म लग जाते हैं भक्तों को। एक जन्म में समझ नहीं आता है श्लोक, एक जन्म में श्लोक समझ में नहीं आता है। ठीक, अपने कृष्ण भक्ति कह ली तो सारे कर्म हो गए। चिंता मत करो कि मेरे कर्म रह गया। अगर अजय माता से लग रही है पूजा या पाठ करने में, और इनके कुछ भैंस खुल गई, कोई तो लगी पड़ी भोग में, लगी पड़ी है, बना रही है, भोग चढ़ाई जा रही है, खिलाई जा रही है, तो भैंस को कौन बांधेगा? कृष्ण आके खुद बांधेंगे। ये तो कृष्ण को मजा आता है, ऐसे कोई भगवान नहीं करता है, कृष्ण को बड़ा अच्छा लगता है। और कृष्ण जानबूझ के भैंस को खोलेंगे फिर खुद बांधेंगे, क्योंकि उनको सेवा चाहिए अपनी भक्ति। इसलिए कहा जो कृष्ण के नाम में, कृष्ण उसके काम में है, और जो अपने काम में, कृष्ण अपने धाम में। लगे रहो अपने काम में। आप अपने काम, तुम्हारे काम ही बिगड़ेंगे, तुम भी मरोगे, और मर के फिर जन्म लोगे, और फिर बूढ़े होगे, और फिर बीमार पड़ोगे, तो चलता रहेगा चक्कर ये। आप उसको गाली दोगे, वो आपको गाली देगा। बूढ़ी कहेगी, कोई बूढ़ा कहेगा, बूढ़ा बोल रहा है, खां खां कर रहा है। नहीं, गांव की कथा सुनाता हूँ आपको। हमारा दादा बीच का, मेरे सामने की बात है, मैं छत पे बैठा था, और वो बाबा बोले जा रहा, दादी उधर पड़ी खाट पे, वो उधर पड़ा, वो भी लेट लेटे बोला है,
अरे रिजाली, अरे रिजाली बोलते गाँव में, सुनते रिजाली समझते हो? गाँव में रिजाली बोलते हैं। कौन कौन समझते रिजाली? गाँव में रिजाली बोलते हैं, समझते रिजाली? अरे रिजाली सो रही है यार, आज सोए जा रही है, आज सोए जा रही है, और हमारे देही में आग लग रही है। कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। और वो दादी अपने पड़ी, थोड़ी देर बाद दादी बोली तो फिर पजड़ जाता। मतलब दादा बोला कि पड़ी है, गाली दे जा रहा था वो उसको, पड़ी है, हमारा खून फूक रहा है, हमारे देही में आग लग रही है। तो दादी बोली शुद्ध हिंदी में, तो फिर जल जा, फिर आग लग रही है तो। फिर वो खुश होगी चुपचाप। एक ही बात बोली, बहुत देर 15 मिनट के बाद वो बोले जा रहे थे। तो ये चलेगा फिर ज़िंदगी में, समझ लो आप? तू कुब्बा, तू कुब्बी में कुब्बा, दोनों डुब्बो डुब्बा, यही चल रहा है। कृष्ण को सब भूले हुए हैं, इसलिए कृष्ण को अपनाओ। कृष्ण ही हमारे माँ बाप हैं, कृष्ण वास्ते में हमारे सब कुछ कृष्ण ही हैं, कृष्ण पालन करने वाले हैं। कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं इस जगत का दादा हूँ, मैं इस जगत की माँ हूँ, मैं इस जगत का पिता हूँ। पिता कौन है हमारे? कौन कह रहा है? कृष्णा। बोलो, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह, पिता हम अस्य जगतो। भगवान कह रहे हैं पिता, मैं इसका इस जगत, माता पितामह, मैं इस जगत का पिता हूँ। अब कोई आपके पिता बोले भैया काय को इतनी भक्ति कर रहा है, छोड़ इस भक्ति, तो क्या बोलोगे आप? पापा आप तो नकली पापा हो, असली पापा तो पिता कृष्णा। कह रहे पिता हम। कृष्ण झूठ बोलते हैं कि पापा झूठ बोलते हैं? बताओ, कृष्ण कभी झूठ बोल सकते हैं? बोलो, भगवान कभी झूठ बोलते हैं? पापा झूठ बोलते हैं? सबने देखा पापा झूठ बोलते हैं नहीं? एक बार एक भक्त थे, उनके घर में एक बच्चा था और वो मर गया। बहुत रो रहे थे वो, बहुत जोरों से। फिर वहाँ पे वो आए नारद मुनि और अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि है उनको, नारद मुनि थे शायद दोनों। तो वो उन्होंने देखा, राजा था, राजा का नाम था वो, क्या नाम राजा का? तिरनावत का पूरा, तिरनावत के पहले जन्म में कौन? तिरनावत जिनको शाप दिया पार्वती जी, क्या नाम उनका? चित्रकेतु। चित्रकेतु राजा की स्टोरी है। चित्रकेतु राजा के पुत्र था वो, उसका नाम था हर्षो। पहले उनको पुत्र नहीं हो रहा था, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो वो बहुत दुखी थे वो। तो राजा, इतना बड़ा राजा, पुत्र नहीं है घर में। तो फिर आए नारद मुनि, घर में रुके हुए थे। उन्होंने उनको बोला ठीक है पुत्र तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये तुम्हारे सुख का कारण नहीं बनेगा और दुख का कारण नहीं बनेगा। तो पुत्र पैदा हो गया, उसका नाम इसलिए रखा गया हर्षो। तो फिर एक रानी को उन्होंने फल दिया था कि खिला दें रानी को, जिसको खिलाया उसके पुत्र हो गया। अब अभी राजा का क्या मोह उस रानी में पड़ गया। सुन रहे सब लोग? जिसका पुत्र होगा तो सिंपल सी बात है, वहीं जाएंगे राजा, फिर बच्चे को देखेंगे, बात करेंगे, तो ज़्यादा समय वहीं बिताने लगे। बाकी रानियों को, माताओं में बहुत ईर्ष्या होती है भगवान की, विशेष ये डाला हुआ है भगवान ने कि लेडीज़ में ज़्यादा ईर्ष्या की भावना होती है ज़्यादा, और वो बहुत चिढ़ गई उससे। तो बाकी रानियों ने उस बच्चे को जहर दे दिया, फिर वो मर गया। फिर दोबारा नारद मुनि आए, तो बहुत दुखी था राजा। तो उन्होंने कहा था भाई सुख तो देगा लेकिन दुख भी बहुत देगा। तो फिर ना उन्होंने को खड़ा कर दिया कि कोई बात नहीं, आपको बच्चे से बहुत ही हो रहा है, मैं जिंदा कर देता हूँ उसको। तो जिंदा हो गया बच्चा, और वो जिंदा होते ही बोलने लगा श्लोक, कह रहे पिताजी क्यों शोक कर रहे हो? कितनी बार मैं आपको पिता रह चुका हूँ, कितनी बार आप मेरे बेटे रह चुके हो, अब कौन किसका पिता है? उन्होंने कहा शरीर हैं, बदलते रहते हैं, तो कर्मों के हिसाब से कभी कोई किसी की बहन है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी की पत्नी है। कोई व्यक्ति अगर मरते वक्त अपनी पत्नी का ध्यान करता है तो उसको बहुत मोह आता है, तो अगले दिन व्यक्ति स्त्री बन जाता है, वो ऐसा लिखा है भागवत में नहीं। और कोई पत्नी अपने पति का ध्यान करती है मरते वक्त, तो वो अगले दिन में पुरुष बन जाती है नहीं। तो ये असली हमारे पिता कौन है? कृष्णा। तो किसकी, अगर पिता कुछ कह रहा है, कृष्ण कुछ कह रहे हैं, किसकी बात सुनोगे? पिता कह रहे बेटा इधर चला जा पूरब में, कृष्ण कह रहे बेटा पश्चिम में जा, पूरब में बहुत खतरा है, पूरब में बहुत खतरा है,
वहाँ पे अजगर हैं, नाग हैं, भयानक स्थिति हो जाएगी। बेटा अच्छा है तू पश्चिमी तरफ चल। किसकी बात मानोगे? बोलो, कृष्ण की बात मानोगे या अपने पापा की? बोलो, हैं? बोलो, कृष्णा की मानेंगे। हरि बोल। देखा, कृष्ण की बात माननी है, नहीं तो वास्तव में समस्या हो जाएगी। इसलिए कृष्ण की सुनो। कृष्ण ही माता है, कृष्ण पिता। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। क्या बोलते हैं? कृष्ण धन प्राण। भजन माता है कृष्ण माता कृष्ण पिता। है भजन कहाँ निकालना है? कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। निकालो इसको। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा कृष्णा लाओ। उसका है ना वो, उसका नितिन प्रभु का। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम होते मेरे करा। नादिया गोद में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम होते जीवेर करा। सुनो, ये जो भजन गा रहा हूँ मैं, आपको एक बहुत बताता हूँ कि भगवान कृष्ण ऐसे अद्भुत भगवान हैं, उनको इतना प्रेम है जीवों से। वो अपनी भक्ति सिखाने के लिए अभी कलयुग में आए थे, पता है आपको? और आपको पता नहीं चला, आपके गांव में घूम के गए हों। थोड़े दिन पहले ही भगवान अभी घूम के गए हैं यहाँ पे। कृष्ण किसके रूप में? चैतन्य महाप्रभु के रूप में। किसके रूप में? चैतन्य। प्लीज थोड़ा शांति कथा में। माता जी अभी बैठिए। हरे कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आए। क्या करने आए थे? भक्ति सिखाने हमको। तो उनके भाई भी आए। कौन? बलराम जी, नित्यानंद प्रभु के रूप में। बंगाल में उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने ये भक्ति सिखाई जो हम बता रहे हैं आपको। ये जो हमारी परंपरा है, स्वयं कृष्ण है, कृष्ण भगवान इसमें आए। तो उन्हीं का भजन गा रहा हूँ मैं भी, कि जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो बलराम जी, वो घर घर जाकर ये सिखा रहे हैं। नादिया क्या है? नादिया वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में। नादिया गोद्रु में एक द्वीप है वहाँ पे, नौद्वीप। वहाँ पे नित्यानंद महाजन, नित्यानंद वहाँ पे घूमे। क्यों घूमे? पति आचे, वो लोग पतित जीवों के लिए उन्होंने नाम हट एक दुकान खोली, जिस दुकान में नाम बिकता है, हरिनाम देते लोगों को, माला झोली, हरिनाम। कौन? नित्यानंद प्रभु। ये भजन गा रहे हैं हम। उसी में आता है कृष्ण माता कृष्ण पिता। गाओ मेरे साथ। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हते जीवेर कारण। तो खोल दो इसको। आपको ब्रह्मचारी को तो खुला दीजिए। Why it is getting closed? नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हते जीवेर कारण। नादिया। गाओ। इसकी आवाज़ तेज करनी पड़ेगी संकीर्तन के लिए। इको। वी शुड बी बुद्धिमान, ऑटोमेटिक होना चाहिए। इको कम है ना, तो चल रही है ना। नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन, पति आचे नाम हटे जीवेर कारण। नादिया गोद्रु में महाजन, पति आचे नाम हटे जीवेर कारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गाओ, जोर से गाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मेरा फोन लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। सिद्धवान जन है सिद्धवान जान, सिद्धवान जन है सिद्धवान जान। ना दिया गो तुम्हें नित्यानंद महाजन, पतिया के नाम रखे जीवे रे कराम। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ना दिया गो तुम्हें नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम घटे जीवे रे कराम। समझ में आ रहा है किसी को? समझ में आ रहा है क्या गा रहा हूँ? तो प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु सॉरी जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने पूरे भारतवासियों को ये आदेश दिया है कि क्या करो, प्रभु रे आज्ञा भाई मांगो ये भिक्षा। घर घर जाके भिक्षा मांगनी है। किस चीज की? बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये कह रहे हो। ये आपको क्या मांगनी है? भिक्षा। किसको मांगनी है? सारे भारतवासियों को। जिसको ये भिक्षा मिल गई है, आपसे किसी ने भिक्षा मांगी, आपको पास कृष्ण नाम आ गया, अब आपको क्या करना है? आगे जाके भिक्षा मांगनी है। प्रभु रे आज्ञा भाई मांगिए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण ना दिया गो तुम्हें नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटे जीवे रे कराम। दिया गो तुम्हें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपराध सुन है लहो कृष्णा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। अपराध सुन है लहो कृष्णा, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। ना दिया गो तुम्हें नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हटे जीवे रे कराम। समझ में आ रहा है? कह रहे हैं कि नाम तो सब लेते हैं लेकिन अपराध सुन नहीं लेते हैं। नाम में क्या होता है? अपराध रहता है। जैसे गलती, अपराध मतलब गलती। अगर हम नाम लेंगे ईर्ष्या द्वेष से, या जो शास्त्र में लिखा है उनको पालन नहीं करेंगे, तो फिर क्या हो जाता है? अपराध रहता है। तो कह रहे अपराध सुन है लहो कृष्ण नाम। अगर आप बिना अपराध के नाम लोगे तो भगवान स्वयं आएंगे, स्वयं भगवान आपके दर्शन करने, स्वयं भगवान आएंगे। जैसे ही नाम लोगे भगवान प्रकट हो जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम पूरी बात मानते नहीं हैं, आधा अधूरा मानते हैं, तो भगवान फिर नहीं आते हैं। अगर आपने क्या प्रसाद बनाया? खीर बनाई है, खीर हलवा बनाया, हलवा या खीर में थोड़ा सा रेत के कण डाल दो, आप कैसा लगेगा? खाया नहीं जाएगा ना हलवा। और रेत के कण मिला देते हैं भक्ति में। क्या है वो? हमारा इंटरेस्ट क्या है? भगवान की सेवा करने के अलावा क्या होता है? कहीं और होता है। हम कर्तव्य करने हैं, हमें सारे कर्तव्य करने की मना नहीं है। अब वॉशरूम तो जाना ही पड़ेगा ना, पेट साफ करना है तो कर्तव्य है। ऐसे मूत्र त्यागने जाना पड़ता है, नहाना भी होता है। ऐसे ही हमारे कर्तव्य होते हैं शरीर के पालन के लिए। जो हमसे संबंधित लोग हैं उनका पालन करना है हमको, वो कर्तव्य है। लेकिन प्रेम किससे होना चाहिए? कृष्णा से।
आसक्ति किससे? कृष्ण से। क्योंकि मरते वक्त अगर घर याद आ गया, जब बच्चे याद आ गए, तो क्या होगा फिर बताओ? सपोज हमारे ऐसे कर्म तो है नहीं कि मनुष्य बनने वाले, तो घर में ही फिर छिपकली, छिपकली, छिपके कली बन जाओगे, छिपके आ जाओ घर में, फिर बैठे रहोगे और बच्चे फिर देखेंगे पापा छिपकली, फिर क्या होगा? भगाओ इसको, बच्चा रोएगा, आप घर से बाहर भगा देंगे, फिर बाद दोबारा जाओगे घर में आप, वो छिपकली आपके घर का ही सदस्य है, वो घर में बैठा है, लोग आप सोच भगा रहे हो उसको, तो चूहा घर में आ रहा बार बार, क्यों आ रहा है? वो पैदा हो गया। समझ लो आप? इसलिए हमारा प्रेम किससे होना चाहिए? कृष्णा से। पर आपको कर्तव्य निभाने हैं। अब बच्चे पैदा किए तो उनको कौन खिलाएगा? आपको खिलाना है, कौन खिलाएगा उनको? लेकिन प्रेम किससे करना है? भगवान से। हमारा प्रेम कहाँ होता है? परिवार से।